बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय स्थल गोंडवाना, जो आज का मध्य प्रदेश है, में एक अद्भुत कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था दुर्गावती। छोटे से बालपन से ही दुर्गावती में असाधारण तेजस्विता थी। वह घुड़सवारी में निपुण थी, शिकार में निपुण थी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण थी। उनकी आंखों में स्वाभिमान की अग्नि थी और हृदय में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम। जब वह युवा हुई, उनका विवाह गोंडवाना के पराक्रमी राजा दलपत शाह से हुआ। लेकिन नियति ने कुछ और ही योजना रची थी। कुछ ही वर्षों में राजा का निधन हो गया और रानी दुर्गावती को अकेले अपने नन्हे पुत्र वीर नारायण और समूचे राज्य का भार उठाना पड़ा। लेकिन रानी झुकी नहीं। उन्होंने अपने अद्भुत नेतृत्व कौशल और साहस से गोंडवाना को न केवल संभाला, बल्कि उसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। तालाब, कुंड, मंदिर आज भी उनके स्वर्णिम शासन के साक्षी हैं। साल था 1564। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण का निर्णय लिया। उसे गोंडवाना की समृद्धि लुभा रही थी। जैसे ही रानी को आक्रमण का समाचार मिला, उन्होंने डरने के बजाय रणभेरी बजा दी। रानी ने अपने सेनापतियों को बुलाया, रणनीति बनाई और यह संकल्प लिया, जब तक जीवन रहेगा मैं अपने राज्य और सम्मान की रक्षा करूंगी, अंतिम दम तक। 16 जून 1564 नरई के जंगलों में एक भीषण युद्ध छिड़ा। रानी दुर्गावती घोड़े पर सवार होकर स्वयं सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। मुगलों की विशाल सेना के सामने भी उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि ज्वाला थी। तीरों की वर्षा में वह घायल हुई, लेकिन उनका साहस अडिग रहा। जब पराजय निश्चित दिखाई दी और यह स्पष्ट हो गया कि शत्रु उन्हें बंदी बनाना चाहता है, तब रानी ने अपनी कटार अपने हृदय में भोंक ली। उन्होंने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए बलिदान दिया और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी अंतिम सांस तक उनकी आंखों में मातृभूमि के लिए प्रेम झलकता रहा। आज भी जब हम वीरांगनाओं की बात करते हैं, रानी दुर्गावती का नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी स्मृति में बने हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और अनेक स्मारक, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस और बलिदान की कहानी सुनाते हैं। सच्ची वीरता वही है जो सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना सिखाए।